मैं रोहिणी दिलेक, रुबीना दिलेक की छोटी बहन आपसे बात कर रही हूँ फ़िल्म विंडो पर। Thank you, Rohini. Thank Welcome to Film Window. thank you so much and thank you so much for taking out time. I really appreciate it. आपने इतना No, कोऑर्डिनेट thanks to you. किया। It must be very late night in Canada, and still you are taking out time. I'm really grateful to you. Thank you so much. रोहिणी, सबसे पहले तो रुबीना छा रही हैं बिग बॉस में। कितना प्राउड फील होता है आपको और आपकी फैमिली को? बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी हम ही लोगों को नहीं बल्कि उसके फैन्स, उसके सपोर्टर्स जितने भी हैं उन सबको बहुत ज़्यादा गर्व है उस पे। सभी को, हम सबको बहुत गर्व है उस पे। मम्मी क्या कहती हैं? मम्मी, पापा? हम मम्मी-पापा हम सब उस पे मतलब जिसको आप कहते हैं कि ऑफ कोर्स प्राउड तो है ही क्योंकि उसने नॉट ओनली दिस बाकी सारी अचीवमेंट के इंक्लूड करके भी अम, बस मम्मी को ये है कि उससे बात करने को नहीं मिलता पर्सनली फेस टू फेस बस। बाकी मम्मी कहती है मैं तो खुश हूँ कि मैं उसको देख लेती हूँ, पर उसको हम नहीं दिखते मुझे बस उस चीज़ का ज़्यादा दुःख है। बाकी वो पूरे खुश है। रुबीना ना शो में लाइव फीड में फॉलो करती हूँ तो बता रही थी कि मम्मी जो है जरूर फोन करती है और अगर फोन नहीं करो और उठाओ नहीं तो वो बोलती है, तुमने उठाया क्यों नहीं? और मैं बोलूं मैं शूट में थी तो कहती है तो स्टाफ को बोल देती ना उठा के इतना ही बोल देते। हाँ तो जी। मम्मा इतना ज्यादा चिंता वो करती है वो मम्मी बता का रही थी। हाँ जी, हाँ जी। वो मम्मी का सबके साथ ऐसा ही है। हम 3 हैं और तीनों को कॉल आएगा और अगर आपने रिसीव नहीं किया है तो आपको अपना स्टेटमेंट रेडी रखना है कि फ़ोन क्यों नहीं रिसीव किया है। क्योंकि फिक्स टाइम होता है, सुबह भी और शाम को भी। मेरे फिक्स्ड आवर्स है, सुबह और शाम। अभी भी मतलब आपके कॉल से पहले मम्मी को फ़ोन किया कि अब मैं बिज़ी रहूँगी तो फ़ोन मत करना अभी बीच में, मैं कॉल करूँगी जैसे ही फ्री हो जाऊँगी। उनको अपडेट जैसे देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, रूबीना बता रही थी कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर मतलब ये हाँ। 3 कॉल्स उनके मील की तरह है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर एक भी कॉल मिसिंग है तो मम्मी परेशान हो जाएगी और सोचेगी कुछ तो गड़बड़ है इसीलिए फ़ोन नहीं आया आज। रूबीना जो आप देखती है टीवी पे बिग बॉस में बिल्कुल वैसी ही है। हाँ जी, मैं कहूँगी सेम है मतलब ऑफ़ कोर्स उनके ओपिनियन या जो भी है वो सब कुछ सेम है। हम सभी मतलब तीनों बहनें ही आप कहो या मम्मी को भी इंक्लूड करो, हम सब काफ़ी आप ये कह सकते हैं वोकल या फिर ये कह सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने में बहुत विश्वास रखते हैं। जो भी हो ओह! लेकिन हम इक्वालिटी और पॉइंट ऑफ व्यू रखने में बहुत विश्वास रखते हैं क्योंकि अगर आप अपना वो ही नहीं बताओगे कि आपका तात्पर्य क्या है, अगले को समझ क्या आएगा। तो डिस्कशन हम में बहुत इम्पोर्टेंट है सब में। डिस्कशन नॉट आर्गुमेंट आई वुड से डिस्कशन। हम लोग डिस्कस करना बहुत पसंद करते हैं हर एक चीज़ को। आपका तात्पर्य सुनकर मुझे रूबीना की याद आ गई। हाँ जी, हम सबकी हिंदी थोड़ी पापा की वजह से मैं कहूँगी काफ़ी शुद्ध है, क्योंकि पापा को हिंदी के अल्फ़ाज़ यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने भी उनसे काफ़ी सारे वर्ड्स जो मेमोरी में देते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, ऐसे नहीं कि हमें सोचना पड़ता है, वो खुद से ही आ जाते हैं जो भी शब्द है। हाँ, हाँ, हाँ। आपने बोला आप सभी बहनों को पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत पसंद है। हाँ जी। लेकिन इसी चीज़ को कई बार सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, डोमिनेटिंग, अथॉरिटेटिव ये जो शब्द दिए जाते हैं, तो आपको जब आप गेम देखती हैं तो आपको लगता है कि रूबीना में वो चीज़ है? देखो मैं आपको ये कहूँगी डोमिनेटिंग तो वो नहीं है, ओके। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, अब जैसे अगर मैं आपके सामने अपना कोई पक्ष रखती हूँ, वो आपके ऊपर है आप उसको किस तरीके से लेंगी। आप उसको एज़ अ डिस्कशन लेंगी, अगर आप उनको एज़ अ आर्गुमेंट लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है अगले को भी लगेगा कितनी डोमिनेटिंग है। बट अगर आपने कभी गौर फरमाया हो, वो कभी किसी को ऑर्डर नहीं देती है, जाओ ये करो, वो डोमिनेटिंग होता है। वो जाके या तो पूछ रही होती है या फिर वो किसी को सुझाव दे रही होती है, पर लेकिन सुनने से पहले ही लोग असम्पशन दे देते हैं, तो वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, लेकिन जब वो कहती है कि जाओ, बैठ जाओ, जाओ, इधर बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ, तो लोगों को लगता है कि वो उनका थोड़ा-सा अथॉरिटेटिव टोन है। वो सिर्फ़ तब होता है जब अगर उसको कोई या तो इरिटेट कर रहा है या कोई परेशान कर रहा है और फिर उस घर में माहौल इस तरह का है कि आई फ़ील लोगों में लोगों में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, उनको अपने उससे भी है, घर को भी मिस कर रहे हैं, सब कुछ है, तो वो सारे फीलिंग्स और सारे इमोशन एक साथ मिक्स हो जाते हैं, इस वज़ह से वो हुँ, इस तरीके से लगता है। अगर आप नॉर्मल डे टू डे में देखेंगे, अगर कोई इस तरह से आपको बोलेगा, तो आप शायद उस चीज़ को सोचेंगे भी नहीं क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें नहीं है। वहाँ पे उन लोगों का फ़ोकस और मेन कंसर्न क्या है कि यही लोग हैं, ये इन्हीं से बात करना है, ये हमसे अच्छे से बात नहीं कर रही है, ये डोमिनेटिंग है, पर वैसा है नहीं। डोमिनेटिंग अच्छा। शायद नहीं होंगी घर में ज़्यादा अगर हुई तो। आपने कहा कि रूबीना घर में बड़ी बहन रही हैं, हाँ जी। तो आप दोनों को डोमिनेट करती थी?
नहीं, मैं गुस्सा वही करते कहती थे क्या? डोमिनेटिंग तो मैं रही होंगी, अगर रही होगी कोई घर में, मैं सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग रही हूँ। अच्छा। मैं किसी का भी बस नहीं चलता था मेरे ऊपर। बट लेकिन ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिस्कशन एंड कम्युनिकेशन हम लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है पहले से। हुँ। रोहिणी, घर के अंदर अगर मैं बात करूँ, हाँ सबसे जी, पहले मैं फैन्स की बात करती हूँ। हाँ जी, फैन्स, मतलब मैंने देखा है कि रुबीना को इतना प्यार करते हैं, उसकी रियल शक्ति, स्ट्रेंथ मैं कहूँगी उसके फैन्स हैं। हाँ जी, हाँ इतना जी, मिलियन फ्रेंड्स करना और बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी। तो मैं खुद भी सोचती हूँ कई बार कि कितना उनका ये है, लगाव है। तो उनके लिए एक मैं चाहूँगी कि आप मैसेज दीजिए फैन्स के लिए। देखिए, मैं उन सबको सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी अपने अपने फैमिली की तरफ से, क्योंकि हम सब जब भी बात करते हैं, ये मुद्दा निकलता ही है कि रूबी के फैन्स जो है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको कितना पसंद करते हैं और कितना उनके लिए कर रहे हैं। अगर अभी देखिए जिस हिसाब से अभी जैसे मैं देख रही थी उन्होंने नया ट्रेंडिंग निकाला है, नेशन लव्स रूबीना। उसपे यस। इतनी जल्दी-जल्दी इतने सारे मिलियन ट्वीट्स, रीट्वीट्स और ये वो तो उससे पता लगता है कि लोग उसपे कितना ध्यान दे रहे हैं, उसपे कितना प्यार कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, और वो भी अपने फैन से बहुत प्यार करती है। वो अपने फैन्स की मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बड़ी फैन है, और आजकल ये सब कुछ देख के मैं भी उन सब की बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ। वेरी नाइस। हाँ, रुबीना जब शुरू में गई घर के अंदर, उनकी जर्नी आसान नहीं थी। उनको बाहर गार्डन एरिया में रहना पड़ा हाँ जी, और हाँ। उसके बाद जो है अंदर गई। लेकिन उनको तब भी कहा गया कि आप जब बाहर थी तो आपके पास बहुत अच्छा मौका था अपने आप को स्टैंड आउट करने का। आपने उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब नहीं किया। लेकिन वो ये हमेशा कहती रही कि मुझे स्लीपिंग इश्यूज है, ये सब है, और ऐसे में मैं फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो पा रही थी। तो वो पूरा दौर आप कैसे देखती हैं? क्योंकि रु कि पहले बाहर रहना, उसके बाद घर के अंदर, तो वो पूरा दौर आप लोगों को देख के लगता था कि वो कितना हो रहा है, उसको बाहर सोना पड़ रहा है। हाँ जी, वो तो है ही, अगर थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो अपने किसी फैमिली मेंबर को देख के तो दुःख तो होता ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट लेकिन रूबी काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, जिसके लिए उसको ऑफ कोर्स ताने भी मारे जाते हैं काम वहाँ पे बिग बॉस पे कि तू सेब खा रही है, तू ये खा रही है। वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, उसको अपना स्लीप पूरा चाहिए 8 आवर्स का, उसको उठना है, उसको काम करना है, उसको अपने वर्कआउट करना है, खाने का अच्छा चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, और मेरे ख्याल से उसको भी उतने रूल्स मालूम होंगे जितने हमें मालूम थे जब तक वो गई नहीं बिग बॉस के अंदर। एक बार जब हाँ। उसको समझ आ गया तो वो इवेंचुअली उस चीज़ पे डिवेल कर रही थी, और मतलब उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही थी और उस पे काम कर रही थी। तो आई गेस वो कहीं न कहीं बैलेंस आउट हो गया इवेंचुअली। हुँ। कहा जाता था कि आपकी बिग बॉस क्या ही है। ये बहुत कॉमन डायलॉग हो गया था रुबीना के लिए। उस इस बात का मैं आपको जवाब अच्छे से देती, पर मैंने शुरू ही बहुत लेट किया है बिग अच्छा। बॉस देखना। अरे आपकी सिस्टर थी उसके बावजूद? हाँ जी, क्योंकि टाइम और ये सब कुछ मैच नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे टेलीकास्ट 1 दिन बाद आता है और फिर वो मेरे वर्क और उस पे डिपेंड करता है अगर मेरे पे टाइम बचा कि नहीं बचा देखने के लिए। हाँ, सॉरी। हाँ, हाँ, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। तो जैस्मिन और रुबीना की दोस्ती, फिर लड़ाई, ये सब देखा था? हाँ जी। अम, जैस्मिन, मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा था जब वो शो से बाहर आई, उन्होंने उसमें कहा कि मुझे लगता है कि उनसे पूछा गया था कि आपको कौन लगता है कौन जीतेगा शायद? उन्होंने कहा कि हाँ, रुबीना जीत सकती है क्योंकि वो चालाक है और ये वो सो। तो उस चीज़ के लिए मतलब उनके मन में जहाँ तक मैं देख पाई और समझ पाई जैस्मिन के मन में रूबी के लिए सेम भाव नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि रूबी के मन में कुछ ज़्यादा है, नहीं। पर चालाक कहना शब्द, अब मुझे नहीं मालूम उन्होंने किस वे में उसको पोर्ट्रे किया है, क्योंकि हम तो मतलब बच्चे को भी कई बार बोल देते हैं कि ये चालाक है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत शातिर दिमाग है, वो उनकी डिपेंड करता है किस चीज़ पे बोल रहे हैं। मैं कहूँगी कि मेरे हिसाब से रूबी इस उसमें चालाक है कि वो सिचुएशन को समझ के उसको हैंडल कर लेती है, जैसा भी है उसको कर देती है। रही बात फ्रेंड्स की तो रूबी के हमेशा एक ही डायलॉग होता था फेवरेट कि मुझे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है, और मैं हमेशा ऐसे दोस्त अपने आस-पास रखना चाहती हूँ जिनसे मैं कुछ सीख सकूँ, या जो मुझसे भी कुछ सीख सके वो उनके अपने ऊपर, लेकिन मैं उनसे सीखना चाहती हूँ अपने साथ रह के। अब उनके तालमेल नहीं बैठे तो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकती, पर मैं इतना कह सकती हूँ जब उनका इविक्शन हुआ था रूबी को दुःख जेन्युइनली बहुत हुआ था। क्योंकि वो हाँ। दिख भी रहा था और उसने बोला भी था वो, कि अगर मुझे हुँ, पता था कि इतना जल्दी कुछ होने वाला है तो मैं कोशिश करती। और कोई ये इसीलिए ही कहेगा कि अगर उनके मन में मलाल हो, अगर उनके मन में दुःख नहीं होता तो वो नहीं कहते कि मुझे उनकी दोस्ती पे कुछ काम करना था या जो भी। हुँ। बस इतना ही तो कह सकती आपको आपको ये दोस्ती कैसी लगती थी? आपको लगता है कि दोनों साथ खेलते तो अच्छा होता, या अच्छा हुआ कि दोनों अलग हो गए?
देखो इवेंचुअली तो अलग तो होना ही था क्योंकि जीतेगा तो एक ही, ट्रॉफी तो शेयर नहीं हाँ, होगी। तो मैं कहूँगी कि सूनर द बेटर, जल्दी ही पता लग गया कि उनका रिएक्शन कैसा रहना था। अगर ऐसे होता कि लास्ट 4 में रह गए और उस टाइम उन्हें ये डिसाइड करना होता तो उनकी शायद बॉन्डिंग और ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती उस वक़्त। तो मेरे ख़्याल से अच्छा ही हुआ, जो हुआ, बाकी भगवान मालिक है। जैस्मिन अभिनव को बहुत पसंद करती थी। हाँ जी, मेरे जीजू है भी पसंद करने योग्य, अच्छे इंसान है वो। बहुत अच्छे। हाँ जी, और जिस तरह से अगेन जिस तरह से जीजू भी है, वहाँ पे वो सेम वैसी है। उनके टॉपिक्स, उनकी बातें हमेशा से अलग रही है। हम लोगों को भी थोड़ा टाइम लगा उनको समझने में, बट ओवरऑल उनका मन काफ़ी साफ है, जो उनके मन में वो उनके मुँह पे भी है। वैसे तो दोनों के लिए सेम है, जो उनके मन में वो मुँह पे होता ही होता है, इसीलिए लोगों को उनकी बातें कई बार पसंद नहीं आती है। बट लेकिन हाँ, उन लोगों की दोस्ती अच्छी थी और जीजू ने भी मतलब उनके मन में भी साफ था कि मेरी दोस्त है और दोस्ती के उससे कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम शो में है। क्योंकि अगर आपने देखा हो बीच में उन लोगों ने एक दूसरे को वोट भी नहीं दिया था, पर वो दोनों उस चीज़ से ओके थे, क्योंकि उनकी आपसी यस। अंडरस्टैंडिंग थी इतनी। हुँ, हुँ, हाँ हुँ। जी। तो अभिनव की अगर मैं बात करूँ तो जब वो शुरू में आए तो वो एक ऐसे कंटेस्टेंट थे जो लग सबको लगा कि ये तो सुमड़ी में आगे बढ़ गए। मतलब पता ही नहीं चला कि अभिनव कैसे आगे बढ़ गए। लेकिन उनकी क्वालिटी मुझे ये लगी कि वो घर में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उनको नापसंद करते हो। हाँ जी। मतलब इवेंचुअली आप जब उनको जानने लगते हैं तो हर कोई चाहे निक्की बोलूँ या राहुल ने भी वो शार्क टास्क में बोला था अभिनव को कि अभिनव मुझे तुम अच्छे लगते हो, मुझे तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ। आपको क्या लगता है कि अभिनव बहुत रियल है इसीलिए इतना आगे बढ़ गए या यही उनकी गेम स्ट्रैटेजी है? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जिस तरह से वो शो में वो गेम स्ट्रैटेजी वो जेन्युइनली वैसे ही है और रही बात कि वो गेम में आगे निकल गए तो आई एम प्रिटी श्योर उन्होंने भी कुछ अपनी तरफ से किया ही होगा इसीलिए इतने हफ्ते आगे निकल गए। 1 हफ्ता कोई निकल सकता है ना कुछ करके, 2 हफ्ता निकल सकता है, 3-4 महीने नहीं निकलेंगे। ऑब्वियस सी बात है उन्होंने अपनी तरफ से भी गेम खेला होगा। अब डिटेल तो नहीं मालूम उन्होंने कब क्या कैसे किया, बट ऑब्वियस सी बात है उन्होंने अपने एफर्ट दिखाए वो चाहे फिर इसी में हो कि सबके साथ बना के रखो। ताकि उनके खिलाफ हुँ, कोई हुँ। ना जाए, वो भी स्ट्रैटेजी ही है एक। यस, यस, यस। जब अभिनव रुबीना को डाँट लगाते हैं, डोमिनेटिंग हो जाते हैं, जैसा कि बोला गया, आपको कैसा फ़ील हुआ था तब? देखिए वो तो मियाँ-बीवी की आपसी चीज़ें हैं, उसपे तीसरे को बोलने का तो वैसे ही कोई अधिकार नहीं है और वो तो मेरे जीजा-जी जी, तो मेरे लिए दोनों भले, वो फिर मेरी बहन उनको कुछ बोले या मेरे जीजा उनको कुछ बोले, वो मैं इग्नोर कर देती, एब्सोल्यूटली गॉन। वेरी डिप्लोमैटिक आंसर। कभी-कभी वाले हैं ना कैसे करें? नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नहीं तब रूबी दीदी की थोड़ी सुन ली होती, वो इतनी परेशान थी, वो इमोशनली अगर मैं बोलूँ तो। हाँ जी, वो है अब हम यूजुअली कैसे देखते हैं, हम सिर्फ़ उसका सुन रहे होते हैं, एक ही तरफ का सुन रहे होते हैं, हम दूसरे पक्ष का नहीं देखते, जो बोल रहा है वो किस भाव से बोल रहा है। जब जीजा बोल रहे थे उनको वो किसी कंसर्न से बोल रहे थे। आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने सुना नहीं, उनको लगा होगा कि इस वक़्त भी अगर मैं सुनूँगा तो ये अपनी ही कोई बात रख देगी और मेरी बात डिमोलिश हो जाएगी। मेबी, आई डोंट नो उनके मन में क्या था। बट अगर और फिर सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन ऐसे थे, जिस पे मैं दोष किसी को नहीं देती, क्योंकि जिस हिसाब से सर्कमस्टांसेस जिस हिसाब से मेरी बहन परेशान थी, उसके मन में कोई और बात थी। पर जीजू को लगा कोई और बात होगी, तो उनके बीच में मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप्स था। बट बाकी सारी तो गेम ही है, एक बार बाहर आ जाएँगे सब बढ़िया होगा। या जब सलमान खान उनको सामान बोलते हैं, डोमिनेटिंग बोलते हैं, वर्स्ट माउथपीस बोलते हैं, तो फैमिली कैसे रिएक्ट करती है? अच्छा तो किसी को नहीं लगता ना अगर कोई किसी के बारे में बुरा बोले तो तो बात है। बट लेकिन जहाँ तक सलमान सर की बात है, तो वो सबको करेक्ट करते हैं। वो ऐसे नहीं कि सिर्फ़ एक को पकड़ के पिन पॉइंट करते हैं, नहीं, वो सबके बारे में बोलते हैं और वो सबको इक्वल तो आई गेस सबका अपना मैसेज कन्वे करने का एक तरीका होता है। फिर उनके हिसाब से वो वर्ड्स पिक करे, चाहे घर वाले यूज़ कर रहे हैं या फिर बाहर जो जनता बोल रही है। तो सबका अपना तरीका बोलने का, बात कन्वे करने का आई गेस। तो रुबीना को भी आपको लगता है कि कई बार कुछ ज़्यादा डाँट पड़ जाती है? चाहे वो उँगली दिखाने का मुद्दा था या कल कल का मुझे लगता है कल का एपिसोड शायद आप आज आज देखेंगी। देखूँगी मैं, हाँ जी। तो एजाज का हाई फाइव वाला मुद्दा था, तो कल जो है, जो एपिसोड हुआ उसमें ये कहा गया कि हाई फाइव ही तो दिया था, उसमें उसने टच किया, ये क्या हुआ? तुम बोल रही थी टॉक टू माय हैंड जैसा गेस्चर तुम्हारा था। तो सलमान ने रुबीना को ये बोला कि एजाज की कोई गलती नहीं थी उसमें। तो हाँ, और वो उँगली वाली भी जो बात थी, आपको क्या लगता है? देखिए मैं समझ सकती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उसकी बहन हूँ,
बट इसलिए क्योंकि मुझ में भी सेम ट्रेट्स है। बात अगर वो मुँह से कर रहे होते, जब तक करते, जो मर्ज़ी करते, वो सुन लेती है, सबकी सुन लेती है। रहा बात, अब अगर आप मुझे भी देख रहे होगे बात करते हुए, हम लोग हैंड जेस्चर बहुत यूज़ करते हैं। हम अपने मुँह से तो बोलते हैं, लेकिन हम हाथों से भी बहुत बोलते हैं। बट वो शायद उनके समझ में नहीं आया होगा कि वो अपने ऐसे बोल रही है कि आप दूर रहो और ये करो। रहा सवाल हाई-फाई का, अगर आपने कभी नोटिस किया, रूबी कभी किसी को टच नहीं करती है और ना जाके कभी किसी को कहेगी कि तुम टच करो, और सबको यही बोलती है कि टच मत करो, वहाँ तक मत आने दो, बाकी आप मुँह से जो बोलना है बोलो। वो हम में भी है, हम सब में ना बाउंड्री लिमिट्स है, हमें कौन छू सकता है, कौन नहीं छू सकता है, कब और कहाँ और कैसे। और स्पेशली जब आर्ग्यूमेंट हो रहा है, उस टाइम अगर आप मज़ाक के लिए भी छो, अगला चिढ़ता ही है। वो आप अपने उसमें देखो या डे टू डे में भी देखो, अगर आप किसी से लड़ोगे, आप लड़ रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप दूर रहो, आगे कोई हाई-फाई देगा तो गुस्सा तो आएगा ही उस चीज़ पे, प्यार तो फिर भी नहीं आने वाला है। तो मेरे ख्याल से हम्म। वो थोड़ा उस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड किया गया है, सिचुएशन को, मेरे हिसाब से। बट मैं अपनी बहन का जानती हूँ, उसको इसी चीज़ के लिए बुरा लगा जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और दूर होके बात कर रही हूँ और दूर जा रही हूँ जब मैं आपसे, तो आप मेरे पास-पास आके क्यों कर रहे हो? यू नो, डोंट हम्म। टच मी। टच इज़ नेवर अलाउड, मतलब हम तीनों का सेम ही है। छूना नहीं है, दूर से बात कर लो जितनी करनी है। नहीं, एज़ अ फीमेल मैं भी इस चीज़ के लिए थोड़ी पर्टिकुलर हूँ, उस चीज़ में तो मुझे भी लगता है कि कोई भी ऐसे आके चाहे कोई काली भी क्यों ना हो, एग्ज़ैक्टली, यू कांट। एग्ज़ैक्टली, अगर हम इतने अच्छे दोस्त नहीं हैं, हम सिर्फ़ अभी मिले ही हैं, मत छुओ, दूर से बात कर लो, नो प्रॉब्लम। बात करने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई हाँ, है हाँ, अभी। हाँ, 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 और हाँ। रही बात लेकिन वो ये बोला गया है कि रुबीना, हमने आपको देखा है कि आप भी लड़ाई में बहुत पास चली जाती हैं। पास जाती, छूती किसी को नहीं है। पास बेशक हुँ, जाए, हुँ। छूती कभी नहीं हो किसी को। ना तो मैंने अभी तक हाँ, कोई हाँ। एपिसोड में देखा, अगर मैंने कोई मिस कर दिया होगा तो मेरी गलती, बट मैंने देखा नहीं है और मैं उसको जानती भी हूँ। रियल लाइफ़ में भी अगर हम लड़ भी रहे हैं, हम भी बहन हैं, हम लड़ते बहुत हैं। हाथ कभी नहीं उठाएगा कोई पहले, और अगर किसी ने उठा दिया, खत्म कहानी। नहीं, नहीं, हम भी 3 बहनें हैं, मुझे मालूम है, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू यू। हाँ जी। तो बस ये एक की हाथ उठाने की देरी और 2 तो खत्म है उसके बाद। फिर तो पता ही नहीं चलता किसने किसको मारा, क्या हुआ। फिर वो सब कुछ गोल हो जाता है सारा काम। या लेकिन कविता और रुबीना की जो लड़ाई हुई थी, जिसके बाद कविता घर छोड़ के चली गई, हाँ उस जी, लड़ाई के बारे में पर्टिकुलरली आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको लेके चर्चा हुई थी। हाँ जी। मैं ये कहूँगी कि जब कविता जी बोल रही थी, जो भी बातें वो बोल रही थी, उन्होंने ना सस्पेंस क्रिएट कर दिया ये बोल के कि तुझे नहीं मालूम तेरे पति का क्या है। ठीक है? हाँ। एक तो बंदे के दिमाग में हज़ार चीज़ें, ऊपर से आप सिर्फ़ बॉम्ब ड्रॉप कर दो, पूरा कन्वर्सेशन करो मत। जब वो कह भी रही है कि बता तो सही क्या है, क्या है? तो उस पे उन्होंने कहा कि बाहर आके मिल, बाहर आके बताऊँगी। तो मेरे ख़्याल से अगर वो वहीं उस चीज़ को रिज़ॉल्व कर देते बोल के कि ऐसे-ऐसे हुआ था, या वो सीधा पहले तो बाहर की बात ही ना लेके आते, जो भी किया जीजाजी ने बाहर किया, जैसे भी किया बाहर किया, घर में तो कुछ नहीं किया ना। तो आप घर के अंदर वाला खेलो, आप बाहर की बातें लाके क्यों जानबूझ के किसी को प्रोवोक कर रहे हो? क्यों हुँ, आप हुँ। जानबूझ के किसी के अंदर से वो निकलवा रहे हो? तो इट वाज़ जस्ट दैट। और जहाँ तक रूबी का जो भी रिएक्शन था, मेरे ख़्याल से मैं भी कुछ वैसा ही करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे मेरे उसके लिए कोई कुछ कह दे मेरे पार्टनर के लिए, मैं भी काटने के लिए दौड़ूँगी वापस, मैं प्यार नहीं हाँ। करूँगी कभी। तो आई गेस वैलिड था उसका रिएक्शन मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता लोगों को कैसा लगा, कैसे नहीं लगा, मेरा भी सेम रिएक्शन आता। हुँ, हुँ। आप तो बात कं अभिनव और जो कविता का पूरा मुद्दा उछला, हाँ जी, ऑनेस्टली हाँ जी। फैमिली डिस्टर्ब हुई थी थोड़ी? जहाँ तक तो मुझे मालूम था, मुझे ये मालूम था कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं, तो ये तो मेरे लिए भी शॉकिंग था जब उन्होंने जो भी बात निकाली और जो भी कहा, हम सब भी बहुत सस्पेंस में थे, ऐसा हुआ क्या? ऐसा किया क्या जीजा जी ने? फिर बाद में पता लगा बात इतनी सी, मुद्दा इतना निकाल दिया, मतलब राई का पहाड़ हो गया वो, और कुछ नहीं था। तो किसी को एज़ सच कुछ नहीं है, सबको मालूम है सब वहाँ पे खेलने के लिए गए, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, जिस हिसाब से कुछ ना कुछ निकले कंटेंट, सो दैट्स इट। लेकिन अब अभिनव को लेकर कविता ने बात कही, मुझे मैसेजेस भेजता था, रात को भेजता था, और वो अल्कोहलिक है, क्योंकि अपने आप में ये किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाना है, हाँ, ऑनेस्टली, है हाँ, ना? तो एज अ परिवार आप लोगों को बहुत कंसर्न होगा कि ये गेम है, गेम में ये सारी चीजें, या कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे मेरी बहन, हमारी बेटी डिस्टर्ब ना हो जाए। तो मैं समझ सकती हूँ कि कुछ रातें तो नींद उड़ी ही होगी। हाँ जी, हाँ जी, जब ये सारा कंट्रोवर्सी एंड ऑल, हम सब तब बहुत परेशान थे जब वो मतलब घर छोड़ के चले गए थे सिर्फ़ इतना यस। बोल के कि तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे पति ने क्या-क्या टाइप से। तो हम सब बहुत सस्पेंस में थे, ऐसा किया क्या? मतलब ऐसे कर क्या सकते हैं वो? बाद में पता चला वो तो सिर्फ़ खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला केस था और कुछ नहीं था, दैट्स इट। इतना अभिनव कुछ के नहीं था। मम्मी पापा, थोड़े बहुत टाइम के सॉरी लिए सब सॉरी। परेशान थे। हाँ जी, हाँ जी, सब परेशान थे कि हुआ क्या? जब एक बार वो सारी बातें क्लियर आउट हो गई
और फिर शायद उनके हस्बैंड ने भी ट्वीट या कुछ किया था, तो वो एकदम से हमको भी नोटिफिकेशन एंड ऑल मिल गया था कि ट्वीट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो वहां से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें रिजॉल्व हो गई थी, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अभी काम किया था। मतलब हम्म। कविता जी ने और जीजा जी ने साथ में कोई वीडियो निकाला था, तो तब तक तो सब ठीक था, मतलब घर जाने से पहले तो सब कुछ ठीक ही था, क्योंकि रिसेंटली आई थी वीडियो। तो हमें भी समझ आ गया था शायद कोई पुराना मुद्दा होगा, अगर ऐसा कुछ हो रूबी को पता ही होगा। बट जिस हिसाब से उन्होंने सस्पेंस क्रिएट किया था, उस हिसाब से हमें लग रहा था कुछ और ही है, पता नहीं क्या ही है। बट ऐसा कुछ नहीं था। वो ऑडियंस को भी लगता ही है, वो बिग बॉस का ना प्रोमो ऐसे ही बनता है हाँ, कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के दिखाने के हाँ और। जी। तो वो है ना? एग्जैक्टली वही हुआ। हाँ, अभिनव के पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको ये लग रहा होगा अपने बेटे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ जी। बहू के परिवार को भी बोलो, तो हाँ उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाला दौर होगा वो तो। जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगी, टचवुड, विद गॉड्स ग्रेस, मम्मी पापा के टर्म्स एंड कंडीशन अंकल आंटी के साथ और अंडरस्टैंडिंग सेम लेवल पे है। तो वो ये ओ डिफरेंशिएट वाह। नहीं करते कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, नहीं, वो बच्चे ही देखते हैं एज किड्स कि हमारे बच्चे हैं। तो जितनी परेशान मम्मियों को, मतलब आंटी को और मम्मी को जरूर परेशानी हुई, स्ट्रेस में थे, पर पापा और अंकल ने सिर्फ एक ही चीज कही, ज्यादा मत सोचो, अगले प्रोमो का वेट करो, साफ हो जाएगा कि क्या मुद्दा है। तो बस इतना ही था। और अगले उसमें क्लियर आउट हो ही चुका था। थोड़ा सा आंटी को ऐसे लग रहा था कि इन्होंने ऐसे कह दिया, पर जैसे कहते ही है सलमान सर भी कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, आप वैसे हो तो ना गई, सेम ही बात है, आप वैसे बन तो नहीं जाओगे। अगर किसी ने कह भी दिया, उस चीज को आप जितना दिल पे लगाओगे, जितना क्लेरिफिकेशन दोगे, तो लोगों को लगता है सच है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा हम्म। कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे परेशानी, लगता है पास्ट इज मतलब पास्ट। पास्ट इज पास्ट, एग्जैक्टली। और सबके पास्ट में पता नहीं क्या कुछ नहीं होता है, और ये तो सिर्फ टेक्स्ट ही थे, क्या बड़ी बात होगी, कुछ भी बड़ी बात नहीं। यस यस। एक और जो बहुत बड़ा बम फोड़ा था रुबीना दिलेक ने, हाँ वो जी। तो आप जानती ही है। डिवोर्स की बात के लिए, यस। हाँ जी, उस टाइम सबसे पहले कॉल आया था अंकल आंटी का मम्मी पापा को, क्योंकि मतलब मम्मी पापा को भी ऑफ कोर्स नहीं पता था, और अंकल आंटी को नहीं। मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत इतना मालूम था कि झगड़े चल रहे हैं, और मैं कहा हर घर में झगड़े तो चलते ही रहते हैं, तो कोई उतनी बड़ी बात नहीं। फिर इसीलिए वो अपने उस पे काम करने के लिए, रिलेशन को काम करने के लिए, वो फिर मम्मी पापा के साथ गए, अंकल आंटी के साथ रहे, कि मे बी लॉकडाउन में हम इतना अकेले रह रहे हैं, और दोनों घर पे ये 24 घंटे एक दूसरे की शक्ल बहुत देख रहे हैं, पहले इतना मिलते नहीं थे। तो अब आपके पास काम नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हो जाता है कभी कभी। वो मेरे ख्याल से हर घर में हुआ होगा लॉकडाउन में, इस बार झगड़े तो सबके हुए होंगे। तो वो इस चीज उनके बीच में भी चल रही थी। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप कभी कम्युनिकेट करते हो, नहीं करते हो, किसी चीज को कुछ समझ लेते हो, काम में आप इग्नोर कर देते हो, भूल जाते हो, तो उनको वो सारी चीजें क्लियर करने का मौका मिला। फिर उन्हें लगा कि जब हम एक दूसरे को इतने अच्छे से समझ ही रहे हैं, तो क्यों ना हम इस चीज पे काम करें, जो कि उन्होंने किया। और उसके बाद फिर वो बिग बॉस चले गए। भगवान की दया से सब बढ़िया लग रहा है, और सब कुछ बढ़िया ही होगा। वो थोड़ा हाँ अंकल आंटी के लिए भी, मतलब दुखद समाचार था, और मम्मी पापा के लिए भी। उस टाइम वो ज्यादा परेशान हुए थे कविता की बात से। उस टाइम हाँ, मैं ज्यादा समझ गई। परेशानी हुई थी। वो चीजें कनेक्ट हो गई होंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो सारा एक्यूमुलेट हो रहा था कि हो क्या रहा है, ऐसा हो क्या गया। बाकी तो कुछ नहीं, फिर हम्म सॉर्ट आउट हो ही गया था, तो उन लोगों ने खुद ही कह दिया था, वो तो स्क्रीन पे भी किया, अब सब बढ़िया है। हम्म। बढ़िया। लेकिन आपको लगता है कि जैसे अभिनव ने उस समय कहा था कि रुबीना इतनी बड़ी बात नेशनल टेलीविजन पर नहीं बोलनी चाहिए थी, मम्मी पापा को नहीं पता था, सोचो हम लोग अंदर हैं, उनको कितना दुख होगा, तो वो उस कंसर्न से कह रहे थे कि मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो कि उनका कंसर्न सही था, परेशान भी हुए थे वो लोग। और क्योंकि अंकल आंटी मतलब थोड़े उम्र दराज है, तो उनकी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं रहती है, तो उनको ज़्यादा टेंशन ये हो रही थी कि एक तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, ऊपर से अगर कोई ऐसी खबर दे दो, तो कुछ हो ना हो। तो वो उनका कंसर्न मैं एग्जैक्टली समझती हूँ। बट फिर जो, अगर आप देखा जाए, तो टास्क भी यही था कि आप अपना डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट बताओ। तो मेरी बहन ने भी अपनी समझ के हिसाब से जो उसे सही लगा उसने कह दिया, और उसी के फायदे में भी आई बात कि चलो सब कुछ क्लियर है, सबको पता ही है, तो कहीं से कोई बात लीक नहीं होगी, कहीं से कुछ नहीं होगा, सब कुछ रिजॉल्व वहीं हो गया, विच इज अ गुड हम्म। थिंग। रुबीना ने कहा था कि मेरी मम्मी को थोड़ा मैंने हिंट दिया हुआ है, हाँ, लेकिन अब शायद अंकल आंटी बात कर लेंगे तो हो जाएगा ठीक, हो समझ जाएगा। जाएंगे वो। हाँ जी, हाँ जी। वो बस वैसे ही हुआ जैसे मैंने आपको बताया, उनका कॉल आया, उनका जो भी कंसर्न था, और फिर मम्मी पापा ने भी सेम ये चीज की, अब तो बच्चे साथ में ही है, और आप तो अब तो आप भी देख ही सकते हैं उनको किस तरह से है, किस तरह से नहीं है, तो आपको वहीं से समझ आ जाएगा। और फिर हाँ। उन्होंने कहा भी और था शायद कुछ बात बीच में जीजा जी ने, नहीं, अच्छा, वो तो प्रपोज करना है जीजा जी ने, दोबारा मिक्स कर दी मैंने। प्रपोज करना है ना, ये तो रिक्वेस्ट आप प्रपोज लोगों ने करके मिक्स भेजी है। करके बातें। मिक्स करके बातें करना है, करना है।
तो ये सालियों की तरफ से ऐसा जीजा जी को प्रपोजल क्यों भेजा गया? कुछ तो इसके पीछे सीक्रेट होगा। क्या? नहीं, 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 ऐसे तो कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं जब आप जो भी उनके बीच में था, निकल गया है। अब वो अगर नई तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, तो फिर प्रपोज़ भी दोबारा करें। उसको तो कोई फिर बात जीजा नहीं। ने ये शर्त रख दी, देखो मैंने प्रपोज किया, दीदी ने हाँ बोला तो एक बार फिर से शादी करते हैं। शादी करनी पड़ेगी, क्यों नहीं करनी पड़ेगी? तो एक और बनती है। सेलिब्रेशन। हाँ, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। रियली उस समय जब इन्होंने डार्क सीक्रेट शेयर किया था, तो घर के अंदर कविता ने बोला था कि ये लोग तो अभी घूमने गए थे, हुँ, और शायद जास्मिन का रिएक्शन ये था, जास्मिन के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, कविता का रिएक्शन था ये। और राहुल वैद्य भी इस बात को लेके कंसर्न थे कि यार आप अपने मम्मी पापा को दुख कैसे दे सकते हो? तो किसी की घूमने जाने से लेकर क्या जज किया जा सकता है? दो लोग डाइवोर्स ले रहे हैं तो दोस्त भी तो हो सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। अब जैसे आपने खुद ही कह दिया जजमेंट वाली बात, तो सब हर एक चीज़ को मेरे ख़्याल से अपने पर्सपेक्टिव से सोच के बताते हैं कि अगर हम होते तो हम ये ना करते। बट क्योंकि मैं जानती हूँ दीदी और जीजा जी को कि और मतलब अगर कोई भी हो, हम अपने घरवालों को परेशानी नहीं देंगे, जो कि उन्होंने नहीं दी अपने हिसाब से कि हमने नहीं बताना है। अगर हम खुद रिज़ॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, तो खुद ही रिज़ॉल्व कर दो। जब तक उन्हें लगा कि वो रिज़ॉल्व कर सकते हैं, उन्होंने किया और वो कर भी रहे थे उस चीज़ पे काम और फिर बिग बॉस में जाके उन्हें लगा कि चलो ठीक है, मेरी बहन को लगा कि ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि मेरे मन में क्या दुःख रहा है मुझे इतने टाइम से क्या चीज़ है। रही बात घूमने की जैसे मैंने आपको बताया ही, वो अपने रिलेशनशिप सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा क्वालिटी यस। टाइम स्पेंड कर रहे थे फैमिली एंड ऑल के साथ, जो कि अब हम उनको तो नहीं बताएँगे जिन लोगों ने ये कहा कि वो तो घूम रहे थे। तुम्हें क्या मालूम उसके पीछे क्या रीज़न था, क्या नहीं था घूमने का। हुँ। मतलब अगर आप हँस रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि पीछे आप उदास नहीं हो सकते। समझ सिंपल। गई मैं। हुँ। तो रोहिणी, आपकी बातों से लगता है कि रुबीना आपकी बहुत क्लोज़ है, क्योंकि आपने बोला कि उन्होंने आपसे कुछ चीज़ें, बातें शेयर की थी, राइट? हाँ जी, हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं अरे वाह! बड़ी और छोटी मेरी। तो मतलब वो साइकिल ऐसे गोल घूमता है। तीनों ऐसे एक-दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स पर लेकिन रूबी और नैनो में एज गैप बहुत है, तो कई बार रूबी कंफर्टेबल नहीं होती सब कुछ बताने के लिए। सेम नैन्सी के लिए कि उन दोनों में गैप बहुत है, तो वो मीडिएटर मैं हूँ सबके बीच में, नारद मुनि। हुँ। समझ सकती हूँ मैं भी, मेरी भी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, तो मीडिएटर हूँ मैं भी। मंथली सो आई कैन मंथली मीडिएटर कंप्लीटली होती है अंडरस्टैंड। और पिटती भी मंथली है। अगर बड़ी को कुछ कह दिया तो भी पीटो, अगर छोटी को कह दिया तो भी पीटो। सही में। हाँ तो जी। रोहिणी, जब आप रुबीना आपसे शेयर करती थी, तो आपको कभी ये बात इतनी सीरियस लगी थी कि झगड़ा इतना ज़्यादा है? मुझे ये तो नहीं पता था कि इस पॉइंट पे है जहाँ पे वो मतलब सेपरेशन का सोच रहे हैं। इतना मुझे था कि चलो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं क्योंकि अभी सब साथ में रह रहे हैं, कुछ है नहीं और करने को। दिमाग एक ही चीज़ को रोटेट करती रहती है। अगर आपको कोई चीज़ पिंच कर गई, आप उसी बारे में सोचोगे और 1000 थॉट्स लेके आओगे जब तक आप उस चीज़ को डिस्कस नहीं करोगे। मेरे दिमाग में वो था और प्लस मैं बहुत बिज़ी थी, तो मेरे पे टाइम नहीं था इतना सोचने के लिए। बट मैंने उसको अपनी तरफ से जितना सुझाव हो सकता था उतना दिया। बाकी तो सबकी अपनी इच्छा है। मतलब कहते हैं ना सुनो सबकी करो मन की। तो बस वही है, उसने सुनी सबकी, मेरे ख़्याल से उसको लगा भी यही ठीक है और टाइम देना चाहिए और उन लोगों ने वो ही किया इवेंचुअली, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। तो रोहिणी, रियल लाइफ में ये कितना होता है, रूबी मुझे बात करने दे, रूबी मुझे बात करने दे, क्योंकि ये जो है ना हिट डायलॉग हो गया आपके जीजू का। अगर आप हम तीनों के फ्रेंड ग्रुप में या हम तीनों के स्कूल में या फिर मेरे स्पेशली स्कूल में जाके पूछोगे सबसे बड़ा कंप्लेंट ये होता था बोलते बहुत है। हम सब बोलते बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को तो बचपन में पता नहीं कितना पनिशमेंट सिर्फ बोलने के लिए मिला है। ना कभी स्कूल के लिए, ना कभी ग्रेडिंग के लिए, ना कभी पंक्चुअलिटी के लिए, सिर्फ बोलने के लिए बहुत पनिशमेंट मिलता था। चुप नहीं होते हम। पर हम सब आपस में हाँ, वो तो होता ही है सब में जब हम बात कर रहे होते हैं, अच्छा मुझे बोलने दे, अच्छा मुझे बोलने दे। तो ऐसा तो चलता ही रहता है क्योंकि हमारे मन में बहुत है बोलने के लिए सबके लिए। राहुल के साथ जो उनकी लड़ाई है, सस्ता वकील, हाँ जी। नल्ली, बंदरिया, छछूंदर, तो इस पूरी लड़ाई को आप खुद कैसे देखती हैं? मैं कहूँगी वो जो वो शब्द यूज़ करते हैं, जो भी आपने अभी डिस्क्राइब किए, मेरे ख़्याल से वो सारे शब्द बोल के उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस होता होगा, किसी को नीचा दिखा के। तो मेबी वो उन सब चीज़ों में ही फँसे रहते हैं और मैंने भी देखा है वो काफ़ी बार सेम चीज़ को रोटेट करते रहेंगे कि मेरे को बोलने नहीं, गंदे शब्द हैं, मैं नहीं बोलूँगी बट जो भी है, उन्हीं चीज़ों को बोलते रहेंगे। अम, अगर आप देखें
तो कभी ज़रूरत भी नहीं होती है वो सारी चीज़ें बोलने के लिए, जस्ट बिकॉज़ उनको मालूम है कि उनका शायद पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है या वो गलत जा रहे हैं और उनको आगे वाले की बात सही लग रही है, तो अपने आप को ओवर पावर करने के लिए वो ये चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं। बंदरिया या फिर ये या फिर वो जो भी है एक्स, वाई, ज़ेड। बाकी मैं इन बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगी क्योंकि कुछ अच्छा है नहीं है मेरे पास बोलने के लिए और मैं बुरा बोलूँगी नहीं किसी के लिए। नो, दैट्स आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आपको लगता है कि फिर जब सामने से शब्द आते हैं तो रुबीना और अभिनव के मुंह से भी शब्द निकलते हैं, तो आपको लगता है कि एक जगह से अगर स्टॉप हो जाए तो ये खत्म हो जाएगा, या चुप हो जाना ऐसा लगेगा कि हार हो गई? बिग बॉस के घर में फॉर श्योर ऐसा लगेगा अगर आप चुप हो गए तो हार हो गई। बाकी अगर आप बाहर दुनिया के हिसाब से देखो तो चुप होने में बेहतरी होती है। क्योंकि अगर आप चुप हो हम्म। गए या तो अगले को समझ आ जाएगा कि इसे पसंद नहीं आ रहा और बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर अगर आप चुप हो गए तो उनको मालूम होगा कि अब हमारी सीमा क्या है, कि हमने इससे आगे जाना है कि नहीं जाना है। पर आप बिग बॉस के घर में आपको देखना भी उन्हें 24 घंटे और आप चुप भी नहीं रह सकते हो क्योंकि कब तक चुप रहोगे। तो मेरे ख्याल से इसीलिए वो लोग रिटेलिएट कर जाते हैं आपस में। हम्म। और घर में एजाज के साथ अगर मैं बॉन्डिंग कहूँ तो उस बारे में आप क्या कहेंगी? खट्टी मीठी पहले अच्छी थी फिर बुरी हुई, वो जो झगड़ा है उसके बारे में क्या कहेंगी? जैसे आपने खुद ही कह दिया खट्टी-मीठी उनकी चली रही है और मेरे ख्याल से एजाज़ जी का सभी के साथ ऐसा है। मतलब वो प्यार में भी आते हैं और एकदम से गुस्से में भी आ जाते हैं। जैसे आजकल उनका छोटी बहन के साथ चल रहा है उनका वहाँ पे कि उसी को बहन भी बोलेंगे और बाद में चिल्लाएँगे भी और उसी के बाद वापस नॉर्मल भी हो जाएँगे। तो मेबी क्योंकि वो शायद मैं अज़्यूम नहीं करूँगी, ना ही मैं उनको कोई टर्मिनोलॉजी के अंडर लेके आना चाहती हूँ। मेबी शायद उनमें गुस्सा ज़्यादा है या फिर उनके बोलने का तरीका वैसा है, बट फिर वो खुद ही समझ जाते हैं और खुद ही रियलाइज़ कर जाते हैं और वो खुद ही सॉर्ट आउट कर देते हैं उस चीज़ को। इसी वजह से उन लोगों के आपस में चला रहता है जो भी है। वो उनका हम्म। ये थी। मैं आपको बता देती हूँ कि एजाज जो है शो छोड़ दिया उन्होंने, उनकी फिल्म की शूटिंग थी, तो आप शायद आज रात को देखेंगे। आपने तो मेरा सस्पेंस ही तोड़ दिया। ओह सॉरी, मुझे लगा आप नॉमिनेशन शायद वेट कर आप रही कुछ रिएक्ट करेंगी, थी। इसके लिए बोला मैं मैंने। तो नॉमिनेशन का वेट कर रही थी, आज नॉमिनेट कौन हो रहा है? मैं वो सस्पेंस तोड़ूं या नहीं? नहीं, 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 फिर मैं पूरा एपिसोड ही नहीं देखूँगी, फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड करती रह जाऊँगी। मैंने तो इसलिए बोला था कि मैं आपका रिएक्शन ले सकूं इस बात पे, वरना मैं सस्पेंस नहीं बताती। वैसे ये मैंने सुना तो था न्यूज़ में, पर मैंने ये सुना था कि शायद वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उनकी मूवी वालों ने एग्री कर दिया है। जो कि मुझे लास्ट अपडेट्स मतलब जो मैंने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे देखे थे, वो ये हाँ थे हाँ। कि उनकी मूवी है और वो शायद शो छोड़ेंगे, पर फिर बाद में ये डिसाइड हुआ कि उनकी मूवी वालों ने कहा जब भी आप बाहर आओगे हम तब शुरू करेंगे। मुझे ये नहीं पता था कि वो चले गए, व्हिच इज़ सैड। दो, अब सुनने में आया कि 2 हफ्ते के लिए गए हैं, उनकी जगह डेबोलिना शो में आई है, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि क्वारंटीन पीरियड भी है, शूटिंग पीरियड भी है, हाँ और जी। 5 हफ्ते का ही शो बचा है ना, हाँ जी। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि वापस आएंगे या नहीं, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद आ जाएंगे वो। हाँ जी। लेट्स सी। देखते हैं कैसे और क्या होगा जब वो आएँगे। अम, बाकी मुझे नहीं लगा था कि वो शो छोड़ेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगा था कंटिन्यू कर ही लेंगे, अब इतने पास आ चुके हैं, तो इतने पास में जाना तो आई डोंट नो, अपना-अपना हम्म पर्सनल हम्म राखी सावंत कैसी लगती हैं आपको? बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही ज़्यादा और मेरे पार्टनर को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब स्पेशली कई बार तो हम सिर्फ़ उनकी बातें सुनने के लिए देखते हैं, मतलब ऐसी बातें कह जाती है ना, बीच-बीच में उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि कितना फ़नी बोल रही हो। शी और इज़ अभिनव शुक्ला के साथ, जीजा जी के साथ। लपाटा। बहुत बढ़िया चल रहा है उनका। हाँ अरे जी। मुझे लगा आप लोगों को लगेगा क्या कर रही है हमारे जीजू के साथ। नहीं, 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 ऐसे तो कुछ नहीं है कि वो कुछ वल्गर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो अपना डिस्टेंस नहीं मेंटेन नहीं, कर रहे हैं, मैं तो भी बोल सिर्फ ही रहे हैं। मस्ती में ही पूछ रही हूँ। एग्ज़ैक्टली और वो मस्ती ही कर रहे हैं और बिल्कुल ऐसे लगता है कि मज़े ले रहे हैं वो मतलब राखी जी अपने पूरे लाइफ़ में इस वक़्त। बिग बॉस मुझे प्यार हो गया। काफ़ी बढ़िया। एक बार मैं सुन रही थी उनके हाँ। एपिसोड में, वो जैसे बाकी सबको बोलते थे इन लोगों का लव लपाटा चला है, एक दिन वो बाहर बैठी थी जीजा जी के साथ और वो पूरा एपिसोड ध्यान नहीं है, तो उनसे किसी ने कुछ पूछा, वो कहती, "आपको दिख नहीं रहा है, अभी हमारा लव लपाटा चल रहा है।" मैं मर गई थी उस टाइम मैंने कहा, "मुँह मैंने वो एपिसोड देखा तो" था। वो हाँ, आपके जीजू से जो सवाल पूछ रही सवाल थी, आपकी जीजू ये क्या पूछ गई मुझसे? कि कि हमारा मेरा लव फिगर लपाटा और चल फेस रहा कैसा लगता है आपको? है। हाँ, अभिनव शुक्ला के, मतलब उनको लगा कि ये क्या सवाल हो क्या गया? सवाल तो वो पूछ कहते क्या पूरे देश को अच्छी लगती है? तो सबको अच्छी लगती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैंने वो एपिसोड देखा था। वो लाइव फीड में चल रहा था।
हाँ, मैंने देखा था, क्लिप्स आते हैं ना छोटे-छोटे, कभी इंस्टाग्राम पे कभी कहीं, तो उसमें मैं देख रही थी जब उन्होंने खुद ही कह दिया ना, हमारा लव-लपाटा चल रहा है, मैं मर गई थी उसके बाद। हमारा लव-लपाटा था। पर आपको लगता है कि रूबीना इस पूरी सिचुएशन को बहुत मस्ती में ले रही है? हाँ जी, हाँ जी, और लेने लायक ही है, मतलब दिख ही रहा है हाँ। सामने कि अगला सिर्फ छेड़ ही रहा है देखने के लिए, क्योंकि अगला बंदा छिड़ ही रहा है। मतलब उनका ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसको गुस्सा दिलाऊँ इसलिए छेड़ रही है, या जो भी है। आई गेस कॉल खत्म हुँ। होने वाली है, तो मैं आपको रिकनेक्ट करूँ? नीर? ठीक है, हाँ, रिकनेक्ट करते हैं। न रिकनेक्ट करें बेटा? वो थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज़ ये वो कर होगा ना मीटिंग। तो 5 मिनट में करें रिकनेक्ट? हाँ, 5 या 7 मिनट में। 5-7 मिनट्स में चलेगा ना रोहिणी? ठीक है जी, कोई बात नहीं। अभी 11:23 हो रहे हैं, मैं आपको 11:30 करती हूँ फिर। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस होगा ना मीटिंग, उसको 5-7 मिनट चला जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है, नहीं। मैं चाहूंगी कि राखी के साथ तो जो मस्ती और बॉन्डिंग चल रही है, वो बहुत अच्छी भी लग रही है दर्शकों को, लेकिन निकी तंबोली के साथ जो एक नया बॉन्डिंग शुरू हुआ है, उस बारे में क्या कहेंगी? मैं इस बारे में ये कहूँगी कि शायद स्टार्टिंग में आपस में सबको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी। अब जब वो वापस आई है तो उन्हें लग रहा है, और जैसे उन्होंने अभी कहा भी था शायद वीकेंड के वार पे, कि मेरे को इनके सजेशन बड़ी बहन और माँ जैसे लगते हैं। क्योंकि जो कि जेन्युइनली है बात सही, कि अगर रूबी किसी को कुछ कह रही है, तो वो पूरे मन से कहती है, वो ऊपर-ऊपर से नहीं कहती है, या फिर वो इसलिए नहीं कह रही है कि जस्ट बिकॉज़ अभी हम शो के अंदर है। वो जेन्युइनली किसी को जब सुझाव देती है, तो बहुत दिल से देती है, जो कि अगले को भी महसूस होता है फिर। मेबी उन्होंने थोड़ा परिवर्तन देखा होगा हर एक चीज़ में, तो उन्हें लगा होगा कि यही है और जिनके साथ रहना चाहिए टाइप। और रही सवाल दोस्ती का, और उनका भी बर्ताव बहुत चेंज हो गया है, निकी का भी उनकी तरफ, वो भी उनको सपोर्ट करता है, इवन दो वो उनके फ्रेंड है वहाँ पे जिनको वो सपोर्ट करते हैं, बट उन्होंने देखा वो किस तरह से गेम में उनको पीछे छोड़ रहे हैं, और फिर भी रूबी और जीजा जी उनके साथ कहीं न कहीं खड़े हैं। और सोनाली फोगाट के साथ जो भी झगड़ा हुआ उनका, हाँ उस जी। पर क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो काफ़ी उम्र-दराज़ है, तो उनके मुँह से वो सारी बातें अच्छी लग भी नहीं रही थी, ना शोभा दे रही थी, जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। और स्पेशली इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने उसमें फैमिली को इन्वॉल्व किया। आप शो खेल रहे हो, जो कंटेस्टेंट वहाँ है, आप उनके साथ खेलो, आपने जो उन्हें कहना है वो ठीक है, बट किसी के फैमिली पे नहीं जाना चाहिए, वो चाहे फिर जो मर्ज़ी भी रीज़न हो, क्योंकि वो इवेंचुअली है तो एक गेम शो ही, यू नो। और बाकी मुझे ये लगता है कि जब घर में 2 बर्तन हो, आवाज़ तो आती ही है, और जो सबसे ज़्यादा खाली हो, उसमें उतनी ही ज़्यादा आवाज़ आती है। बाकी अगर आप समझ गए हो जो मैं कहना चाह रही हूँ उस चीज़ से। और वो ज़्यादा इसलिए हो गया मेरे ख़्याल से क्योंकि बाकी के जो लोग थे उन्होंने सिर्फ़ वहाँ पे आग में घी डालने का काम किया। बिना सोचे, बिना समझे, बिना पूरी बात को जाँचे-परखे उन्होंने अगेन अपने आप से अज़्यूम करके उन्होंने, उनको यही लगा कि रूबी ही गलत है। अगर वो सोनाली जी को ना फ़ेवर करते हुए पूरी बात समझते और उनसे पूछते कि हुआ क्या, तो मेबी इतना सारा इश्यू ना बनता उस चीज़ का, वो रिज़ॉल्व हो जाती वहीं पे ही बात। तो आपको लगता है कि अर्शी, राहुल और अली ने आग में घी डालने का काम किया? जी, अवश्य किया। स्वाहा। हाँ। पर सोनाली जी ने कहा कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया था, तो रुबीना ने अपने ऊपर क्यों लिया? वो उन्होंने कहा कि जिसने ये किया है, वो यस, दैट। ठीक है। तो ये तो हमने भी देखा कि रूबी ने नहीं किया था, बट लेकिन रूबी का मतलब कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य था कि जो मर्ज़ी भी हो, जिस मर्ज़ी ने भी किया हो, स्टिल वो ये वर्ड डिज़र्व नहीं करता है। तो रूबी उस चीज़ के लिए लड़ रही थी। तो देखा जाए, अगर चलो मैं कहती रूबी ने कर भी दिया हो, जो कि उसने नहीं किया, वो हम सब जानते हैं किसने किया, पर उस बंदे के लिए भी वो शब्द सही इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। तो सही। रूबी का कहने का ये मतलब था, जो आप कह रही हो वो सही नहीं है, जो किया चलो वो भी अगर आपको अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, बट आप उस चीज़ को किसी और तरीके से सामने रख सकते हो, पेश कर सकते हो उस बात को। आपको उसके लिए नॉट नेसेसरीली इतना नीचे जाने की ज़रूरत है, इतना अपना लेवल डाउन करने की ज़रूरत है, सिर्फ़ इतना जानने के लिए कि किसने नेम टैग तोड़ा। अकॉर्डिंग टू मी इट वाज़न्ट अ वेरी बिग डील कि नेम टैग ही तो तोड़ा है, क्या बड़ी बात हो गई। ऐसे नहीं तो वैसे भी वो जाना ही था, जब सेट साफ होता तो भी तो जाना ही था वो कहीं न कहीं, तो वो क्या फिर सेट वालों से लड़ती कि इन्होंने मेरा गार्बेज में क्यों नाम डाला? तो इट वाज़ जस्ट पॉइंटलेस, मतलब मुद्दा ही बहुत ऐसे था कि वही बात हो गई कि मतलब कुछ नहीं मिला तो इसी को ही उठा लो अब, कि किसने नेम टैग। रुबीना ने जो एग्जाम्पल देके उनकी बेटी का नाम लिया, वो सही था? देखिए, क्योंकि उनकी वो बात समझ ही नहीं आ रही थी, कई बार आपको
खुद की दवाई चख के देखनी पड़ती है कि उसका स्वाद कैसा है, तो ही आपको पता लगता है। तो उसने सिर्फ़ वही किया, उसने सिर्फ़ सेम चीज़ जो उन्होंने कही, उन्हीं के उसमें पोर्ट्रे करके दी, उन्हीं के फैमिली सर्कल में कि कैसा लगेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो रूबी ने भी यही कहा कि मैं भी किसी की बेटी हूँ और आप उसके लिए कह रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ़ बताना चाह रही हूँ किस तरीके से वो बात सामने आ रही है। उसने उनकी बच्ची को लाने की कहीं वो नहीं की, उसने सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दिया था, बेटा-बेटी जो भी आपकी फ़ैमिली में अगर हो तो वो भी इस तरह से कहेंगे, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? क्वेश्चन पूछा था, जिसका उन्होंने अलग ही मतलब ले लिया कि इसने मेरी बेटी को ऐसा कहा, उसकी बेटी के लिए यहाँ यहाँ पे आपका कहना है कि रुबीना ने कंसर्न दिखाया, एक और उन्होंने कंसर्न दिखाया कि लोगों का पेट खराब हो जाएगा। तो वो दोनों ही कंसर्न, तो आपको लगता है इस घर में कंसर्न को कोई समझता नहीं है या तरीका रुबीना का गलत था? अम, इसके लिए मैं ये कहूँगी कि यस, कोई कंसर्न समझता भी नहीं है और मेबी मेरे ख़्याल से मेरी बहन ज़्यादा ही सोच रही थी, इतना नहीं सोचना चाहिए था मेबी, या तो गेम में किसी को इतना वो नहीं पड़ता, सबको ऐसे लगता है दिखावा कर रहे हैं, बट वो जेन्युइनली उसने बोला था। अगर उसको कुछ ऐसा होता कि तुम ये ना करो, वो ना करो, तो पहले से ही कर रही थी। उसका कहने का सिर्फ़ इतना मतलब था कि 15 हफ्तों से हम सेम डाइट पे अचानक से चेंज होगी, तो पेट खराब हो सकते हैं और उसने सिर्फ़ उन्हीं को कहा जिसको उन्होंने देखा होगा कि इनके ज़्यादा अपसेट रहता स्टमक या जो भी। टेक्निकली देखा जाए उनके फेवर के लिए बात कही गई थी, बट उन्होंने उस चीज़ को इस उसमें ले लिया कि हमारे खाने के लिए कम कहने को कह रही है। ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि वो तो खुद ही लड़ती रहती है कि खाना है, खाना नहीं है, तो किसी और के खाने के लिए क्यों ऐसा बोलेगी कि तुम कम खाओ या ज़्यादा खाओ। घर में भी जीजू इतने पराठे बनाते हैं क्या खाना-वाना, या वहां जाके आप देख रही? हाँ, हाँ, जीजू के अपना वो है खाने के लिए अगर उनका मन है तो वो पूरा खाना प्रिपेयर करेंगे और वो खुद भी साफ-सफाई वगैरह करेंगे। दोनों ही साफ-सफाई और खाने में नंबर 1 है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों अच्छा खाना भी बनाते हैं, खिलाते भी हैं और सब बढ़िया से करते हैं। अभी जब मैंने आपसे जो सवाल किया था कविता वाला, तब अभिनव के पापा का भी एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें तो अपनी बहू पे बहुत ये है, हम मुंबई भी जाते हैं, उसका शूट भी हो तो भी वो हमें गरम-गरम खाना खिलाती है। तो ये बात तो हम विश्वास ही नहीं कर सकते, जो बात नेशनल टेलीविजन पे डाइवोर्स की बात कही गई। तो इतना उन्होंने जो है, और जो लेटर भी भेजा अभिनव को, उन्होंने पपियाँ-झपियाँ भेजी थी अपनी बहू रानी के लिए। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्यारा बॉन्ड जो है शेयर करते हैं। हाँ जी, जैसे मैंने आपको कहा कि मम्मी-पापा के बीच में या फिर अंकल-आंटी और रूबी या फिर अंकल-आंटी और हम, मतलब अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़िया है और अगर देखा जाए तो आप सभी काफ़ी इस उम्र में है जहाँ पे मैच्योरिटी लेवल आप बाहर रह रहे हो, देश-विदेश में रह रहे हो। आपने क्या सीखा अगर आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना सीखी कहीं जाके? और आओ-भगत करना तो सभी के उसमें होता है, मतलब मेहमान भगवान का रूप है और वो तो उसके मम्मी-पापा ही है, अब जैसे भी है, क्योंकि कहते हैं ना शादी के बाद लड़की के माँ-बाप एक नहीं दो हो जाते हैं। तो अगर वो मतलब अपने मम्मी-पापा के लिए सेम करेगी तो उनके लिए क्यों नहीं करेगी? तो इसीलिए हुँ। प्यार उनका इसीलिए उनके लिए क्योंकि वो रखती उसी हिसाब से है, तभी तो जब वो किसी को कंसर्न से कहती है, कुछ कहती है, तो वो लोग वहाँ पे गलत ले लेते हैं। बट वो रियल लाइफ़ में भी वैसी है, उसको सबके लिए कंसर्न रहेगा, किसी का कुछ है, दुःख बीमारी है तो सबको कॉल करना है, सबका अपडेट लेना है, तो वो उसी ही प्रकार की है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब अभिनव के मम्मा-पापा गेम देखते हैं, तो उनको रुबीना के लिए कितना क्या फ़ील होता है? क्योंकि उन्होंने वो लेटर में भी लिखा था कि तुम्हारे लिए हमें बहुत मैसेजेस आते हैं, हम तो बहुत प्राउड फ़ील करते हैं। हाँ जी, उनका सेम ही रिएक्शन रहता है और वो तो अभी शो को लेके भी और पहले भी, वो हमेशा ही कहते थे हमें अपनी बेटी पे पूरा गर्व है क्योंकि उस टाइम उसका शो भी काफ़ी अच्छा चल रहा था और शक्ति। उस वज़ह से भी और वैसे भी मतलब क्योंकि वो उसको इन पर्सन भी जानते हैं वो किस हिसाब की है और फिर जैसे आप देखते हैं बाहर तो आप उम्मीद रखते हैं कि अच्छा ये इस हिसाब का सेलिब्रिटी है, मेबी घर में उस हिसाब से ना हो, मेबी इसके नखरे ज़्यादा हो, पर ऐसा कुछ नहीं, वो ग्राउंड टू अर्थ है बहुत ज़्यादा, दोनों ही जीजा-जीजी दोनों ही बहुत ग्राउंड टू अर्थ है। घर में जब आएँगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी सेलिब्रिटी के साथ बैठे हो, नहीं, नॉर्मल इंसान है। आप मेरे मम्मी-पापा, आप मेरे सास-ससुर जो भी है, सेम वैसा ही है। उसके मन में और दिमाग में ये नहीं होता ओह माय गॉड! जैसे कहा जाता है उसको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें बिल्कुल नहीं। यस। वो चीज़ इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर नेचर उनका कैसा है? क्योंकि अब बिग बॉस में तो देखते हैं, पर रियल लाइफ़ से लोग वाकिफ़ नहीं होते ना। तो हाँ जी, आप बता सकती हैं कि वो कैसी हैं, क्या हैं? हाँ जी, हाँ। सॉरी। एक बहुत अच्छी बात जो है रुबीना ने घर के अंदर कही थी कि मेरे सास-ससुर मुझे हमेशा कहते, "तू बेटी है, तू राज राज किया कर घर के अंदर।"
और रुबीना ने कहा कि मैं एक चीज मानती हूँ, एक हमारा जन्म का घर होता है और एक हमारा कर्म का घर होता है। तो मुझे मेरे दोनों घर बहुत अच्छे मिले। तो बहुत प्यारी बात बोली थी उन्होंने ये। हाँ जी, हाँ जी। वो है भी, और अंकल आंटी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मतलब सभी को ये टेंशन होता है जब लड़की की स्पेशली शादी हो जाए, पता नहीं कैसा घर मिलेगा, कैसा ससुराल होगा, ये वो सो। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। टच वुड, विद गॉड्स ग्रेस सब कुछ बहुत बढ़िया। और अंकल आंटी भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उनको समझ आता है उसका काम है, उसका मतलब जब काम है कैसे है, कितना टाइम दे सकते, कितना नहीं दे सकते। फिर वही बात होगी ना, अगर आपने मुद्दा उठाना है आप किसी भी चीज पे उठा सकते हैं, पर वो लोग भी समझते हैं कि उसका काम और प्रोफेशन ऐसा है जिस हिसाब से वो वहां को रख सकती है, और वो अपने तरीके से मतलब अपने उससे बहुत अच्छे से करती है। तो उनको भी नजर आता है जब कोई दिल से कुछ काम कर रहा हो तो दिख ही जाता है। वेरी ट्रू। मैं जानना चाहूंगी कि हाल ही में जब अभिनव और रुबीना आए थे आप लोगों से मिलने, आपने बोला भी था शिमला आई थी वो, हाँ जी। तो बिग बॉस को जाने को लेकर वो कितना एक्साइटेड थे वो लोग? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब उन लोगों का बिग बॉस जाने का हुआ था उस टाइम मैं यहाँ पे थी, और क्योंकि लॉकडाउन एंड ऑल था तो मेरा सिर्फ उनसे बात होता था, और उन लोगों का जाने का एकदम से हो गया था। और क्योंकि मैं सिर्फ मम्मी से रेगुलर बेसिस पे बात करती हूँ, उनसे नहीं करती, तो मुझे सिर्फ मम्मी ने बताया था कि वो लोग जा रहे हैं, तो इस उसका मुझे इतना नहीं मालूम। पर वो ऑब्वियस सी बात है, खुश थे, अच्छे थे, इसीलिए मुझे इतना पता लग गया था कि हाँ वो जा रहे हैं, एक्साइटेड थे वो। उन्हें नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहे हैं और किस चीज में जाने वाले हो बहुत जल्द। अभिनव, क्या आपको लगता है रुबीना का गेम खराब करता है? क्योंकि बार बार ये सवाल उठाया जाता है। um, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो गेम खराब कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, क्योंकि जिस उसमें भी आप देखो फेवर में तो आ ही रहा है, और अभी तक दोनों टिके हुए भी है। तो वो चाहे गेम खराब करके टिक रहे, चाहे गेम सही करके, वो लोगों का अपना परसेप्शन है। बट मुझे पर्सनली ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि जीजा जी उसको कोई रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं और जिस वजह से उसके गेम में इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज के लिए। जहां तक मैंने सुना है तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि कहाँ उसे पीछे हट जाना चाहिए, कहाँ पे डेड एंड है, मतलब इससे आगे बोल के कोई फायदा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पे भी उसको रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं। हम्म। आपको घर के अंदर रुबीना का किसके साथ लगता है कि केमिस्ट्री लॉन्ग तक रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? आगे बढ़ने के लिए मैं तो वैसे ये कहूंगी कि इंडिविजुअली खेले वो, जैसे मेरी छोटी बहन ने भी कहा है, क्योंकि इवेंचुअली विनर एक ही होगा। अगर ऐसे होता कि शेयरिंग बेसिस पे होने वाला है तो मे भी आपको फिर भी किसी के साथ बना के रखनी चाहिए, कुछ करना चाहिए। बाकी आप अपने मन से रिश्ते अच्छे रखो, पक्के रखो, बट लेकिन किसी के सहारे मत चलो, दैट्स इट। क्योंकि जब आपको मालूम है कि अभी नहीं तो कभी धोखा मिलना ही है, माइट एज वेल पीछे ही रखो। और बाकी इतना तो मेरे को मालूम ही है कि टॉप 3 में मेरी बहन होगी, जीजा जी हो गए, तीसरा आप कोई भी लगा लो, मे बी अली हो सकता है। अच्छा, आप अली को 2 सीट देखती तो है टॉप पक्की 3 है, में? 2 सीट तो पक्की आप हमारे घर की है। आप देखती हैं अली को टॉप 3 में? हाँ जी, मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से खेलते हैं। उनका भी अगर आप देखें तो उनकी भी सबसे बनती है। बहुत ऐसे कम लोगों के घर में जिनकी उनके साथ नहीं बनती है, और रिसेंटली तो खैर उन्होंने खुद ही कबूला है कि उनको रूबी अच्छी लगती है। जहाँ पे आपके मन में उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और आपके दोस्त के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बन रही है, कोई तो कारण होगा ना उसे क्यों पसंद आ रही हो। उसने तो कुछ कहा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। अब अगर किसी के छूने से आपको इतना अच्छा लग रहा है, वाइब्स इतने अच्छे आए, तो सोचो बात करने में कितना अच्छा लगेगा। तो बस वो कहूँगी उस चीज पे। आपको लगता है बाहर जाने के बाद रुबीना अगर इस घर में किसी से दोस्ती बना के रखना चाहेंगी तो वो कौन होगा? आई एम प्रीटी श्योर कि वो निकी तंबोली के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहेगी। जिस हिसाब से मैं उसको देखती हूँ, जिस हिसाब से वो उससे बातें करती है, और छोटे छोटे जो क्लिप्स आते हैं वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मेकअप एंड ऑल, टचअप एंड ऑल, तो वो ऐसे ही रहेगा। और मेरे ख्याल से वो शायद बाहर आके, मेरे हिसाब से, बाकी वो मेरी बहन है, मैं नहीं जानती हूँ क्या करेगी, बट मेरे हिसाब से जितना मैं उसको जानती हूँ, शायद वो बाहर आके शायद जैस्मिन से बात करना पसंद करेगी, क्लियर आउट और सॉर्ट आउट करना चाहेगी उस चीज को। क्योंकि उनका इनिशियली सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इतना डिटेल में मुझे नहीं मालूम कि कब उनका यू टर्न शुरू हुआ, कब कहाँ पे सारा खराब हो गया, क्यों जैस्मिन को इतनी बुरी लगने लगी वो अचानक से, इतना मुझे भी नहीं मालूम। बट आई गेस वो उनके साथ दोबारा रिकनेक्ट करके कोशिश करेगी। अगर कुछ होगा बहुत बढ़िया बात है, नहीं होगा तो भी बढ़िया बात है। दोनों वैसे भी सेम बिल्डिंग में रहते हैं। अच्छा, ये नहीं मुझे पता। हाँ, तो फिर सेम फॉर श्योर बात करेगी, फिर तो फॉर श्योर, जब आपको वो मालूम है कविता कि है। सब सेम बिल्डिंग में रहते हैं। ओ, ये नहीं मुझे पता था, चीज का नहीं पता था। नहीं, एज अ ऑडियंस मैं भी चाहती हूँ रुबीना जास्मिन दोबारा एक हो जाए, ऑनेस्टली। हाँ जी, क्योंकि घर मतलब के ये अंदर की प्रॉब्लम्स वहीं छोड़ दो।
हाँ, अगर एक साथ ना भी हो एटलीस्ट मौका दिया जाए दोनों पक्ष को कि तुम क्लेरिफाई करो कि बात क्या है, क्योंकि आप अभी एक शो में आए 3 महीने साथ रहे और अगर आप सेम ही बिल्डिंग में रह रहे हो विच मीन सालों तक साथ ही रहोगे, माइट एज वेल बात क्लियर आउट करो, सॉर्ट आउट करो, अच्छे से जियो, दैट्स इट। अभिनव की मैं बात करूंगी रोहिणी कि अभिनव शुरू से ही इसी तरह के शांत नेचर के हैं और उनको भी जो है शुरुआत में ये बहुत बोला गया कि पत्नी की वजह से शो में आ गए, फिर सलमान ने क्लैरिफाई भी किया कि ऑडिशन लिया गया था। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी क्योंकि अभिनव की अपनी फैन फॉलोइंग अब बहुत बन गई है और जो लोग ये सोचते थे कि अभिनव रुबीना एक साथ नॉमिनेट होंगे तब सबको पता चल जाएगा, तो हाँ अब वो पता कई बार चल गया है। बहुत बार, हाँ जी, मैं भी उसी चीज के लिए ये कहूंगी कि जैसे वो मतलब रूबी और जीजा जी के लिए काफी बार कहा गया है, या तो रूबी को कहते हैं कि तू जब तेरा शो तब नहीं, तेरा गेम तब पता लगेगा जब ये बाहर हो जाएगा, या फिर जीजा जी को कहा जाता है कि तुम्हारा तब पता लगेगा जब ये बाहर हो जाएगी। बट आई गेस जीजा जी मेरे शांत स्वभाव के हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और वो हर एक चीज को सोच समझ के परख के फिर उस चीज पे रिएक्ट करते हैं। वो कभी भी इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देंगे। हाँ, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा जो होता है वो ठीक है वहां पे, बट लेकिन हर एक चीज को वो सोच के समझ के फिर उस चीज पे रिएक्ट करना पसंद करते हैं। अब फिर सबका अपना अपना टाइम होता है, कुछ एक लोगों को इंस्टेंटली वो करना होता है, कुछ एक लोग थोड़ा टाइम लेके, और मेरे ख्याल से वही चीज उनके फेवर में भी आई है अब, अगर आप देखें, क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाते तो मे भी इतना लंबा नहीं चल पाते मेरे हिसाब से, बट उन्होंने हर एक चीज को सोचने समझने की कोशिश की, इसीलिए अब यहाँ पे है और आगे भी जाएंगे वो फॉर श्योर। पर उनको ये कहा जाता है कि वो जो है चीजों को लेट गो कर देते हैं। एक कॉलर ऑफ द वीक आया था कि आपको लोगों को सबक सिखाना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि वो हर एक चीज को सोच समझ के करते हैं, वो मौके का इंतजार करते हैं, वो एकदम से उस पे मतलब क्या कहते हैं ऑन द स्पॉट वो नहीं करेंगे, मौके का इंतजार करते हैं। जैसे अभी रिसेंट वाले में भी था, उन मतलब कई बार हाँ थोड़ा ऑफ ट्रैक हो जाता है कि जहाँ पे उनको जो चीज नहीं करनी चाहिए वो कर लेते हैं। जैसे अभी पीछे वाले एपिसोड में जब डाबर दंत मंजन का था कोई टास्क, तो उसमें उन्होंने दूसरे को दे दिया था इंस्टेड ऑफ, हाँ जी, इंस्टेड ऑफ राखी। वो थोड़ा मेरे को भी ऐसे लगा कि अभी राखी को दे देते, बेचारी हार ही रही थी क्योंकि उनकी दोस्त भी हार उनके लिए इतना वो कर रही है, बट उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था जो कि शायद लोगों के समझ में भी नहीं आया होगा। वो ये कह रहे थे उस टाइम कि ये मौका मैंने इसलिए संभाल के रखा था कि ताकि मैंने बताऊं कि तुम अपना मुंह बंद रखो इस वक्त, कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपना जो ये बोलते रहते हो एक्सवाइजी ये मत यूज करो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं इस हिसाब का भी नहीं हूँ। बट वो किसी ने भी वो चीज नोटिस नहीं की, सबने ये देखा कि राखी को नहीं दिया। अगर वो राखी को दे भी देते, राखी वैसे भी हार ही जानी थी क्योंकि 2 ही लोग थे उसके साइड पे, हद से हद 3 टास्क के हिसाब से तो वो वैसे भी हार ही जाती। पर उनका ये था कि टास्क में तो हार ही रही थी, बट मेरा ये था कि मेरा मैसेज कन्वे हो जाए उन लोगों के लिए, तो आई गेस उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया वहां पे भी। और आज के एपिसोड में इस पे सलमान खान बोलने वाले, अब मैं सस्पेंस नहीं खोलूंगी, आप देखिएगा। ये भी एक बात मुद्दा बनेगी आज। मैं इंतजार करूंगी, देखना चाहूंगी कि वो क्या कह रहे हैं उस बारे में। हाँ हाँ हाँ, तो अभिनव और रुबीना जो है, अगर मैं कहूँ कि उन लोगों की जो बॉन्डिंग है रियल लाइफ में आप लोगों ने देखी ही होगी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि लोग ये हमेशा अभिनव को ताना मारते हैं कि तुम जो है तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें तो बोलने ही नहीं देती है, वो तुम्हें भी डोमिनेट करती है। ये मुद्दा घर में बहुत बार उठा है। देखिए मेरे जीजा जी ने रूबी को हमेशा से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक दिया है। वो बाकी हस्बैंड स्टीरियोटाइप हस्बैंड्स की तरह नहीं है जहां पे लोग ये मानते हैं कि सिर्फ पति को ही बोलने का अधिकार है और पत्नी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, वो मेल फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। वो उनके दिमाग में कभी ये नहीं आता कि ओ ये मेरी बीवी है, इसको मेरे से कम बोलना चाहिए, इसको मेरे से ज्यादा बोलना चाहिए। वो एज अ कंपेनियन, एज अ पार्टनर देखते हैं उसको। तो अब होता है ये दो, अब जैसे मेरे जीजा जी ज्यादा नहीं बोलते, मेरी बहन ज्यादा बोलती है, तो वो इसीलिए उनको ऐसे लगता है कि उसको बोलने का मौका नहीं दे रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और अगर उनमें सुनने की क्षमता है तो लोगों को उससे चिढ़ना नहीं चाहिए, उनको भी सुनने की क्षमता बढ़ानी चाहिए अपनी, क्योंकि वो उसका सुनते हैं और उसके बाद उस हिसाब से जवाब देते हैं। कभी कभी हो जाता है इरिटेशन में आप रिटेलिएट कर लेते हो, आप बोल देते हो कुछ एक चीजें जो नहीं बोलनी होती है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, मियाँ बीवी है, तीसरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए उसमें, उनका जो मन है वो यस, रुबीना के लिए अगर मैं जानना चाहूँ तो अभी उनके फ्रेंड्स वगैरह भी ये शो देख रहे होंगे, हाँ जी। तो किस तरीके का रिएक्शन है? आपने बोला कि स्कूल में भी जो है, जाहिर सी बात है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो माना जाता है, नंबर 1 रियलिटी शो माना जाता है। हाँ जी।
तो हाउ पीपल आर रिएक्टिंग ऑन दिस, जो आपके क्लोज है, रिलेटिव्स हैं, रूबी का फ्रेंड्स है रूबीना की? रूबी का गेम, हाँ, हम सबका तो एक ही नारा है, जीतेगी भी जीतेगी, रूबीना दिलेख ही जीतेगी। और अच्छा, तो अब जीजू के लिए नारा नहीं लगा रहे? देखो, जीजा जी जीते, रूबी जीते, ट्रॉफी घर ही आ रही है, तो उससे उतना वो नहीं फर्क पड़ेगा किस माध्यम से आ रही है, जब तक वो घर आ रही है। तो हमारे लिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, दोनों एक समान है ना। तो मेरे लिए ये है कि वो मेरे जीजा है, ना मेरे लिए कि वो मेरी बहन है। जब तक घर आ रहा है तब तक ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं कौन लेके आ रहा है। स्टेज पे ऐसा हो सकता है कि नहीं तो आप ले लो, नहीं आप ले लो, हो भी दोनों सकता के है, बीच में? हो भी सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि मैं बीच बीच में उनकी बातें सुनती रहती हूँ। तो या तो अभी जैसे कैप्टेंसी की उसके लिए भी था, तो रूबी कह रही थी मैं ऑलरेडी बन चुकी हूँ, आप क्यों नहीं बन जाते हैं इस बार। या फिर बीच में आता रहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो हम ऐसे कर लेंगे। तो उन लोगों के बीच में इतना मालूम है उन्हें कि जिसको भी मिले इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि इसी पर्टिकुलर को मिलना चाहिए, या ऐसा नहीं है कि इसे नहीं मुझे मिलना चाहिए। उन दोनों के बीच में वो चीज नहीं है, जो कि अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। रोश किला ने भी अब रूबीना पे एक रैप सॉन्ग बना रहे हैं, शेरनी शेरनी, हाँ जी, हाँ जी, उस पे कुछ कहना चाहेंगी? काफी कैची सॉन्ग है वो, मैंने सुना था। रूबी 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 ना तेरे जैसी कोई ना, जी हाँ। सुना है, काफी अच्छा गाना। और वो बहुत ही, मैं कहूंगी, इफ आई कैन इन पर्सन उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मेरी बहन को इतने लायक सोचा कि आप उसके ऊपर एक गाना निकाल सके। और वो अपने टाइम के भी बहुत अच्छे उम्दा सिंगर है, और अभी भी है आई गेस। और उन्होंने मेरी बहन को इतना तवज्जो दिया, थैंक यू सो मच। मम्मी सब 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 घर में बहुत खुश है कि रूबी ने इतना नाम बना लिया, कमा लिया, कि उसके नाम पे डेडिकेटेड एक सॉन्ग भी है अब, विच इज अ वेरी गुड थिंग, हम्म, हम्म। प्राउड मोमेंट। आखिरी में कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि रूबीना को अगर इस घर में टिके रहना है तो उसे नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज आप मानती हैं? इंग्लिश में क्योंकि हम क्या है, हम एक अच्छी ऑनेस्ट जो घर वाले होते हैं वो बहुत क्लोजली जानते हैं, और कोई एक ऐसी चीज आपको लगती है कि रूबीना अगर ये ना करे तो उसके लिए बहुत बेटर होगा, आपको ऐसा कुछ लगता है, या अभिनव के लिए? नहीं, वो दोनों जो भी कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, इसीलिए अभी तक टिके हैं। आगे भी इसी तरह से करते रहे और घर जीत के वापस आए, चाहे जीजू हो चाहे जीजी हो, दोनों बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मुझे सीरियसली किसी चीज पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे भाई, मतलब भाई बहन नहीं, जीजा और जीजी है, इसलिए भी क्योंकि अगर आप थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चलो वो तो मेरे जीजा जीजी है, लेकिन जो उनके फैन फॉलोअर्स है और जो उनको सपोर्ट मिल रहा है बाहर से, वो भी किसी कारणवश मिल रहा होगा, जब उन्हें दिख रहा है कि वो दोनों सही कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ ऐसे आगे चलते रहे, जीत के वापस आए। कई बार वीकेंड का वार में टारगेट किया जाता है और ये बात हमेशा होती है कि जानबूझ के किया जाता है, आप लोगों को ऐसा लगता है कभी? um, देखिए, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन इस हिसाब की होती है कि इस तरह से लगता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, बट लेकिन सारी बातें उन्हीं के चारों ओर रिवॉल्व होती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आएंगे ही बीच में। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको कोई स्पेशली कर रहा है, बट कुछ एक लोग हैं जो करते भी है टारगेट, बट ऐसा नहीं है। मतलब गेम है, गेम के हिसाब से चलो। अगर आपको कोई कुछ बुरा कह रहा है उसको सुन लो, समझ लो जो भी है, कुछ अच्छा कह रहा है उसको भी सुन लो, समझ लो क्या है। टारगेट शब्द मतलब काफी स्ट्रांग है इस चीज को कहने के लिए कि उनके ऊपर फोकस लाया जाता है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ इस चीज पे। अभिनव को बार बार कहा जाता है रूबीना को आलू छीलना, संतरे खाना, सेब खाना। उस चीज के लिए तभी तो मैंने अपनी छोटी बहन के पास कहा था, जितने सेब खाने हैं खाओ, बागीचे से और आएंगे, टेंशन मत लो उस चीज की। देखिए वो, क्योंकि जब लोगों के पास कुछ कहने को नहीं रहा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये फालतू की कोई बात करते नहीं है, सिर्फ मतलब की बात करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी उस चीज पे तो मुद्दा निकाल नहीं सकते। जो उन्हें दिख रहा है ज्यादा कि वो ये कर रहे हैं या ये नहीं कर रहे हैं, तो वो उसी चीज को पॉइंट आउट करते रहते बार बार कि जाओ तुम आलू छील लो, जाओ तुम सेब खा लो। ठीक है, जो भी कर रहे हैं अपनी सेहत के लिए बढ़िया तो कर रहे हैं, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा उस चीज से, या किसी और के हिस्से का खा रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आई गेस कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आखिर में फैंस को क्या कहना चाहेंगी रूबीना के? हाथ जोड़ के सबसे बड़ा थैंक यू, और इसी तरह से उनको वोटर सपोर्ट करते रहे। और आप ही लोग हैं जिनकी वजह से वो लोग अभी तक यहाँ है, और आप ही लोग होंगे जिनकी वजह से वो ट्रॉफी जीत के आएंगे। अपना वोट और सपोर्ट मत छोड़िए, बिल्कुल भी मत छोड़िए। थैंक यू रोहिणी, रियली थैंक्स, आपने टाइम निकाला नो इतने प्रॉब्लम। बिजी शेड्यूल से।
ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ और आप लोगों ने भी इतना कोऑर्डिनेट किया, मतलब कि काफी टाइम से आप लोग भी मैसेज एंड ऑल कर रहे थे। आई एम सो सॉरी कि मुझे, मतलब क्योंकि मैं यूजुअली उस सेक्शन में जाती नहीं हूँ मैसेजेस देखने के लिए, बट थैंक यू सो मच।